हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। और अगर हम बात करें लालजी टंडन की तो ये मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के राज्यपाल थे। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल तो लालजी टंडन ही थे, किंतु इनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार प्रदान किया गया था। हाल ही में किस देश ने BTRC के तहत मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। BTRC अर्थात बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन के तहत बांग्लादेश के जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी उन सभी पर यह बैन लगा दिया है कि वे अपने यूजर्स को मुफ्त इंटरनेट सेवा नहीं दें। और यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस सुविधा के उपयोग से कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे। और अब बात आई है बांग्लादेश की, तो इसका कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। और अगर हम बात करें यहाँ की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की तो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के द्वारा किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। हाल ही में वर्तमान के हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों, उत्पादकों और प्रोसेसर उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। और इस मेगा फूड पार्क का नाम जोरम मेगा फूड पार्क रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 8वां हंगरी ग्रैंड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के द्वारा यह 8वीं बार हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब जीता गया है। और इस प्रतियोगिता में सेकेंड पोजीशन पर रहे हैं मैक्स वेस्टापेन और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं वॉल्टेरी बोटास। और आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं इससे कि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय वायु सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और यह 22 जुलाई अर्थात आज से ही यह सम्मेलन की शुरुआत होगी। और इस सम्मेलन की उद्घाटन हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया जाएगा। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो गई है। और ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान 7.5 लाख SC परिवार, अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो इन्हीं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है,
जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इसका कैपिटल है लखनऊ और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण नामक एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल जी हमारे वर्तमान के एचआरडी मिनिस्टर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में हमारे वर्तमान के विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मोरियाना कोएट और मारियाना वर्दीनोइनिस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार मानवता के सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और अगर हम बात करें मोरियाना कोएट की, तो इन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसे समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और मारियाना वर्दीनोइनिस को यह पुरस्कार बच्चों में हो रहे कैंसर के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और उन्हें ठीक भी किए। तो इन्हीं कार्य के लिए इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के नौसेना के साथ अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी नौसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर के क्षेत्र में एक एक्सरसाइज किया है और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को और बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।